जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का संस्कृत दिग्दर्शिका। और आज का पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। दोस्तों, यह एक काव्य का पाठ है, यानी कि इसमें भी दो सेक्शन बटा हुआ है, गद्य और काव्य। तो काव्य से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में तो कन्फर्म इससे 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर का आपको करना होता है संदर्भ, और उसके बाद अनुवाद करना होता है, 5 नंबर का वो मिलता है। अच्छा, संदर्भ आप कैसे लिखोगे? तो संदर्भ में बहुत आसानी से लिख सकते हो कि कोई भी श्लोक आए, जैसे यहाँ पर श्लोक रहेंगे ढेर सारे ना, तो कोई भी श्लोक आए तो आप लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या संकलित है। बस साधारण सा आप लोग को लिखने भी आता होगा आई थिंक। चलिए आइए अनुवाद हम लोग सीखते हैं जल्दी से। तो जो पहला अनुवाद है वो कुछ इस प्रकार से, नीचे आपका सुविधा के लिए यहाँ पर दिया हुआ है शब्दार्थ में। तो देखिए लिखा हुआ है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषासु मतलब भाषाओं में मुख्य, मुख्या मतलब मुख्य, भाषाओं में। यहाँ पर देखिए, जिसको नहीं समझ में आएगा, शब्द जिसको अटकेगा वो शब्दार्थ देख सकता है। फिलहाल मैं अपने से अनुवाद बताऊंगा। भाषाओं में मुख्य कौमा मधुर तथा दिव्य, भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। गिरवाण वाणी, गिरवाण भारती का मतलब होता है, ये देखिए, देववाणी संस्कृत। पहले लाइन को फिर से ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ बच्चा? लिखा है भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। पहला लाइन, भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। क्यों? तस्या ही मधुरम काव्यम, इसके काव्य तो मधुर हैं ही। इसका साहित्य, काव्य मतलब साहित्य, इसका साहित्य तथा काव्य तो मधुर है ही। तस्मादपि सुभाषितम, इसकी जो भाषा है, तस्मादपि, देखो तस्मादपि का मतलब उससे भी अधिक, उससे भी अधिक इसका भाषितम यानी इसकी जो भाषा है, उसकी जो उक्ति है, वो उक्ति मतलब भाषा ही होता है, वचन होता है। इसकी जो भाषा है वो और भी ज्यादा सुंदर है, मधुर है। फिर से देखिए, भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। इसके काव्य तो मधुर हैं ही, तस्या ही मधुरम काव्यम, इसके काव्य तो मधुर हैं ही। तस्मादपि सुभाषितम, इसकी भाषा तथा इसका वचन भी अत्यंत सुभाषित है, यानी अत्यंत सुंदर है। क्लियर है? अत्यंत मधुर है, कुछ भी लिख सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखेंगे। भाषाओं में मुख्य मधुर तथा दिव्य देववाणी संस्कृत है। इसके काव्य तो मधुर है ही, इसका साहित्य तो मधुर है ही, इसका भाषा और भी ज्यादा सुंदर तथा मधुर है, इसकी भाषा और भी ज्यादा सुंदर तथा मधुर है। आगे बढ़ते हैं, आइए दूसरे उक्ति को देखते हैं, दूसरा श्लोक देखते हैं। लिखा है सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। बहुत ही सुंदर है और खास तौर से हम लोगों के लिए, मतलब कि आप लोगों के लिए कही गई है, यानी विद्यार्थी गणों के लिए कहा गया। क्या कहा गया? सुखार्थिन मतलब सुख चाहने वाला, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, यहाँ पर कॉमा लगा दे। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिन सुखम, और कहाँ विद्यार्थी, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। फिर से देखिए, उल्टा है केवल, पहले सुख है पहले लाइन पे, क्योंकि सुख पहले आया। सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ, ऐसे। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख प्राप्त करना है तो विद्या का त्याग करो। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, विद्या प्राप्त करनी है तो सुख का त्याग करो। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि सुख प्राप्त करने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख प्राप्त करना है तो विद्या का त्याग कर देना चाहिए, जबकि विद्या प्राप्त करनी है तो सुख का त्याग कर देना चाहिए। बहुत ही आसान है, शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। आइए चलते अपने तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक कहता है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। आइए शब्दों को समझते हैं। जल बिंदु निपातेन का मतलब होता है जल की बूंद निरंतर नीचे गिरना। इस 3 शब्द का मतलब क्या होता है? जल की बूंद निरंतर, देखो नीचे लिखा है, जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद गिरना, क्रमशः, क्रमशः मतलब निरंतर, निरंतर मतलब एक के बाद एक। क्लियर है? पूर्यते घट मतलब घड़े को भर देता है, घट मतलब घड़ा, और पूरित मतलब भर देता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ बच्चा मिलाकर कि निरंतर, निरंतर जल की जो बूंद गिरती है नीचे, निरंतर जल की बूंद नीचे गिरते हुए
पूरे किसी घटे को पूर्णतः क्या कर देती है, भर देती है। जल की बूंद यदि निरंतर नीचे गिरे तो किसी खाली घड़े को भी पूर्णतः भर देती है। फिर से ध्यान रखिएगा, जल की बिंदु यानी बूंद, जल की बूंद निरंतर अगर नीचे की ओर गिरे तो किसी खाली घड़े को पूर्यते घट, पूर्यते मतलब पूर्णतः भर देती है। फिर आगे क्या लिखा है, आगे का स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, मतलब सभी प्रकार की सर्व विद्या नाम, ठीक इसी प्रकार से विद्या, धर्म तथा धन भी मनुष्य को धीरे धीरे परंतु निरंतर प्राप्त करने से ही प्राप्त होता है, निरंतर ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, देखो बहुत साधारण सी बात ये लिखी है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः, यानी जल की बूंद निरंतर नीचे गिरने से किसी खाली घड़े को भर देती है, ठीक उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन भी मनुष्य को क्रमशः यानी निरंतर धीरे धीरे ही प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे विद्या हो, चाहे धर्म हो, चाहे धन हो, ये तीनों आपको जब आप निरंतर इसके लिए प्रयास करोगे तो निरंतर रूप से जब आपको ये प्राप्त होगी तो धीरे धीरे ही प्राप्त होगी। इस प्रकार से धीरे धीरे जल की कोई बूंद किसी खाली घड़े को भर देती है। शब्द अर्थ लिखा है, यहाँ पहचान जाइएगा। आइए चौथे की ओर चलते हैं। चौथा लिखा बेटा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गक्षति ह्रीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अभी कॉमा लगा रहे हैं, इसको आप कुछ और मत समझिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, कॉमा लगा। अब यहाँ लिखा गया है काव्य शास्त्र विनोदेन, इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान, देखो नीचे लिखा होगा, यहाँ देखो लिखा है धीमताम मतलब क्या लिखा हुआ है, धीमताम का आगे धीमताम बुद्धिमानों का, दिख रहा है आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं। जो बुद्धिमानों का कालो है, कालो मतलब समय, काल मतलब समय, देखिए यहाँ लिखा है जो बुद्धिमानों का समय है, बच्चा जो बुद्धिमानों का समय है वो कहाँ जाता है, काव्य शास्त्र को पढ़ने में जाता है। काव्य शास्त्र को पढ़ने में जाता है मतलब क्या होता है, काव्य शास्त्र का मतलब काव्य और शास्त्र की चर्चा, विनोदेने मतलब मनोरंजन करना। तो यहाँ विनोदिनों को फिलहाल आप भूलिए और लिखिए कि धीमताम यानी बुद्धिमानों का जो काल यानी समय होता है वो किसमें व्यतीत होता है, गच्छति मतलब व्यतीत होना, जाना, काव्य शास्त्र इत्यादि को पढ़कर उससे मनोरंजन प्राप्त करने। बुद्धिमानों का अधिकतर समय काव्य शास्त्र इत्यादि को पढ़कर व्यतीत होता है, जबकि मूर्खाणाम जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है वो व्यसनेन यानी बुरी आदत, निद्रया यानी नींद, या फिर निद्रा मतलब नींद, और कलहेन मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि में व्यतीत होता है। कितना साधारण बात लिखा है और कितनी बड़ी बात लेकिन लिखा है साधारण तरीके से। क्या लिखा है कि जो धीमताम होते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, उनका अधिकतर समय काव्य शास्त्र आदि को पढ़ने में व्यतीत होता है, जबकि जो मूर्ख होते हैं उनका अधिकतर समय किसी बुरी आदत, कौमा निद्रा यानी नींद तथा विवाद में व्यतीत होता है। याद रखिएगा, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे शब्दार्थ देख लीजिएगा आप लोग, आप कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है चौथा के बाद पांचवा। अभी देखो बहुत बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ बच्चा, ये शब्दार्थ छुप रहे हैं, आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, नीचे करके। ठीक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कितना साधारण बात लिखा है देखो, और कितने डीप में लिखा है कि न चौरहार्यम न राजहार्यम, यानी जो विद्या रूपी धन है, जो विद्या रूपी धन, इसको कैसे लिखोगे, जो विद्या रूपी धन है, विद्या मतलब आपका नॉलेज, विद्या रूपी जो धन है उसको न तो चोर चुरा सकता है, हार्यम मतलब चुराना, चौर मतलब चोर, न मतलब नहीं, न च राजहार्यम न ही राजा आपसे छीन सकता है। जो विद्या रूपी धन है इसका प्रारंभ कैसे करोगे, विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है, न तो राजा छीन सकता है, न तो भाई से बांटना पड़ता है, और ना ही वह हमें भार स्वरूप प्रतीत होता है, मतलब हमें बोझ नहीं लगता है। आपके दिमाग को कितना चीजें याद होंगी, बचपन की चीजें आप जो पढ़ रहे हो वो याद होगा, क्या आपको भारी लग रहा है हर समय सर? हाँ, आप बहुत ज्यादा एक बार में अगर पढ़ रहे हो 6 घंटे 8 घंटे तब आपका सर भारी होगा, लेकिन इतना दिन का मेमोरी सब रखा हुआ उससे क्या भारी हो जाता है? ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि न चौरहार्यम, यानी न तो चोर चुरा सकता क्या, तो आप लिखोगे जो विद्या रूपी धन है उसको न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई से बांटना पड़ता है, और न ही वह हमें भार स्वरूप यानी बोझ के समान प्रतीत होता है। अपितु व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, यदि निरंतर उसको व्यय किया जाए तो वो वर्धत यानी बढ़ता भी है। निरंतर व्यय करने पर वह बढ़ता भी है, निरंतर व्यय करने पर वह बढ़ता भी है। विद्याधन सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई से बांटना पड़ता है, ना ही बोझ के स्वरूप हमें प्रतीत होता है। तथा नित्यम यानी निरंतर, व्यय मतलब व्यय करने पर, निरंतर व्यय करने पर वो बढ़ता ही है। यानी किसी को सिखा रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, व्यय कर रहे हो अपना विद्या, लेकिन सिखाने पढ़ाने से तुमको और आने लगता है, आता नहीं आता है। तो बस ये बात लिखा हुआ है कि निरंतर व्यय करने पर वो बढ़ता ही है, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। शब्द आप देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 6वें श्लोक की तरफ। आइए हम लोग अपने 6वें श्लोक पर चलते हैं, जो लिखा हुआ है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, यानी परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्य हंतारम मतलब कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्ष मतलब सम्मुख, और प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाला। वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब ऐसे ही, मित्र मतलब मित्रम, विष कुंभम मतलब विष से भरे हुए घड़े को, और पयो मुखम मतलब उसके मुख पर, घड़े के मुख पर लगा हुआ दूध यानी कि झाग है ना। विष जो होता है जब उसको आप हिला देंगे तो जाहिर सी बात है झाग की तरफ प्रतीत होता है वो, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आइए इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। आप लिखोगे पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सम्मुख रूप से प्रिय वाणी बोलने वाले मित्र को, फिर से देख लो, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सम्मुख रूप से प्रिय वाणी बोलने वाले मित्र को, वैसे ही, तादृश मतलब वैसे ही, वर्जित मतलब त्याग देना चाहिए, वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध को हम त्याग देते हैं। फिर से देखो, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सम्मुख रूप से प्रिय वाणी बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध को हम त्याग देते हैं। क्या दिक्कत है आपको? सही बात है। कोई दोस्त आपका पीछे पीछे बुराई करे, पता चले मुंह पे अच्छा बात बोले, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन है ना, तो याद रखिएगा। अब आइए अगला देखते हैं। उदेति सविता ताम्र इस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। मतलब क्या है? मतलब है बेटा, उदित मतलब उदित होना, सविता मतलब सूरज, ताम्र मतलब लाल रंग का, एवास्तमेति मतलब अस्त होना। यहाँ अस्तमेति को एव जोड़ दिया है, एव और अस्त जोड़ दिया, इसलिए एवास्तमेति आपको दिख रहा है। संपत्तो मतलब सुख होता है, विपत्तो मतलब दुख होता है, महता मतलब महान होता है, एक रूपता मतलब एक समान होता है। इसमें भी देखो महताम और एक दोनों जोड़ के में बना दिया है। आइए इसका मतलब क्या समझते हैं। लिखा है बच्चा, जिस प्रकार से उदित होता हुआ तथा अस्त होता हुआ सूरज, जिस प्रकार से उदित होता तथा अस्त होता हुआ सूरज लाल रंग अर्थात एक रंग का होता है। माफ कीजिएगा, फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार से उदित होता हुआ तथा अस्त होता हुआ सूरज लाल रंग अर्थात एक ही रंग का होता है। आप सबको पता होगा, सुबह आप लोग सूरज देखे होंगे उदित होता हुआ। हालांकि आजकल लोग जल्दी उठते नहीं हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी उठने, सुबह उठने से आपकी पढ़ाई अच्छी होती है ना। आइए देखते हैं। जिस प्रकार से उदित तथा अस्त होता हुआ सूरज लाल अर्थात एक ही रंग का होता है, ठीक उसी प्रकार से जो महान पुरुष होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो संपत्ति अर्थात सुख और दुख में एक समान व्यवहार करते हैं। एक रूपता मतलब एक समान व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से उदित होता हुआ तथा अस्त होता हुआ सूरज एक रंग अर्थात लाल रंग का होता है, लाल रंग अर्थात एक समान होता है, ठीक उसी प्रकार से महान पुरुष जो होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति यानी वो सुख और दुख में एक समान व्यवहार करते हैं। अब आइए आखिरी पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं जल्दी से। आखिरी का मतलब आज का आखिरी, इसके बाद का पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टोटल 15 श्लोक है, 8 हम आपको आज बता रहे हैं, समझेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय
शक्ति परेशा पर पीडनाय, खलस्य साधो विपरीत में जिज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय। आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, समझिए। यहाँ पे ऐसे डैश लगा लीजिए और खलस्य का मतलब यहाँ पे रोक लीजिए। खलस्य का मतलब होता है दुष्ट। दुष्टों की विद्या विवाद का, जो दुष्टों के लिए जो विद्या, मान लो कोई दुष्ट है लेकिन उसको विद्या भी प्राप्त हो गई है, तो उसका विद्या केवल विवाद करने में जाएगा। कोई दुष्ट है उसको धन मिल गया तो वो केवल अहंकार करेगा, मदाय मतलब अहंकार। और कोई दुष्ट है अगर उसको शक्ति मिल गई है तो वो दूसरे को परेशान और पीड़ित करेगा। अब आइए इसको मतलब समझते हैं फिर से। क्या लिखा है यहाँ पे, डैश लगाइए। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, कौमा यानी अल्प विराम, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरे को परेशान और पीड़ित करने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए तथा शक्ति दूसरे को परेशान और पीड़ित करने के लिए होती है। परंतु इसके विपरीत जो साधु पुरुष अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए, उनका धन दान के लिए तथा उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कितना साधारण है, कितना सिंपल है। नीचे शब्दार्थ दिया है, देख लेना, फिर से बताते हैं। जो खलस्य पर देखो ध्यान से, जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों की विद्या विवाद का, धन अहंकार का और शक्ति दूसरे को परेशान और पीड़ित करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत जो साधु अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका विद्या ज्ञान का, उनका धन दान का और उनकी शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। नीचे शब्दार्थ दिखा है। आशा करते हैं कि आपको यह टॉपिक और इनके जो श्लोक हैं सुभाष रत्नानी के वो पूरे समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आया है तो अपने सभी दोस्तों से इसको शेयर कर दो। देखो समझ में आया तभी करना, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल मत करना, डिसलाइक अलग से कर देना। लेकिन अगर समझ में आया होगा तो शेयर करो। और अभी अगर चैनल पर नए हैं आप और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिले। चलिए हम लोग मिलते हैं सुभाषित रत्नानी के पार्ट 2 में यानी भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़िए और खूब सारा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।